मनासा में भाजपा उम्मीदवार अनिरुद्ध माधव मारू का विरोध शुरू हो चुका है। हालात ये है कि भाजपा के कद्दावर नेताओं ने रविवार को मनासा में बैठक आयोजित की और बैठक के बाद क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि बीते 5 साल से मनासा क्षेत्र में भ्रष्टाचार और आतंक बढ़ा है। इस सब को दरकिनारे करते हुए पार्टी ने उसी व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया जो गालीबाज है और कार्यकर्ताओं में आतंक का पर्याय बना हुआ है। गौरतलब है कि मनासा विधानसभा में कांग्रेस की तरह ही भाजपा में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जिस प्रकार नरेंद्र नाटा को कांग्रेस से टिकट दिए जाने के बाद मनासा कांग्रेस संगठन विरोध कर रहा है, उसी तरह भाजपा में मनासा से मौजूदा विधायक माधव मारू को उम्मीदवार बनाए जाने का भाजपा के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। मामले में रविवार को भाजपा के दिग्गज नेता और पदाधिकारियों ने बैठक कर संगठन के समक्ष मनासा से टिकट बदलने की मांग की है। बैठक के बाद पूर्व विधायक कैलाश चावला ने कहा कि कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, इसमें मनासा विधानसभा का जो उम्मीदवार घोषित किया गया है वो लोकमत के विरुद्ध है। आम जनता उस उम्मीदवार से त्रस्त है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि पार्टी उसके आचरण को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए उसका टिकट बदलेगी, किंतु फिर पार्टी ने उस कार्यकर्ता को जनता पर थोप दिया है। कल से आज तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के फोन हमारे पास आ चुके हैं कि वैसा हम परेशान हो गए 5 साल, आगे 5 साल हमारा क्या होगा, हम इसको वोट नहीं देंगे और अनावश्यक रूप से भाजपा मनासा में हार जाएगी, इसलिए आप लोगों को कुछ निर्णय करना चाहिए। इस पर विचार करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को 26 तारीख को कोड़ेश्वर में बुलाएंगे, एक सम्मेलन करेंगे और कार्यकर्ताओं की राय के बाद हम पार्टी से अपेक्षा करेंगे कि वो उम्मीदवार बदले, और वो पार्टी उम्मीदवार नहीं बदलती है तो किसी निर्दलीय कार्यकर्ता को भी हम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करेंगे और इस संकट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, मनासा को एक मुक्त अच्छा वातावरण देने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंक मुक्त वातावरण देने के लिए हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ज़िंदगी में 3-3 पीढ़ियों तक भारतीय जनता पार्टी की काम किया है, वो लोग हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरीके से उपेक्षित, आतंकित और भय में देखते हुए नहीं सीख सकते। इसलिए हमने तय किया है कि हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। पार्टी चाहेगी पार्टी बदल दे, पार्टी नहीं चाहेगी फिर हमको मैदान में जाकर उसके खिलाफ एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा। इसी पर विचार करने के लिए आज बैठक की थी और 26 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन कोड़ेश्वर में आयोजित करने का निर्णय। प्रदेश कार्य समिति सदस्य व पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा ने कहा कि 20 तारीख को जो कोड़ेश्वर में सम्मेलन है, कार्यकर्ता के भावना के अनुरूप जो कार्यकर्ता कहेंगे उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। कार्यकर्ता कहेगा इसको लड़ाना है तो हम उसके साथ रहेंगे, कंधा कंधा से मिला। आपने देखा कि 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और विधायक रहने के बाद आपने देखा कि बालू रेत में, क्योंकि बालू रेत मनासा से ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में 2,500 रुपये की बालू रेत की ट्राली जाती थी पहले, 5 साल पहले, उसके बाद 3500 की हो गई। 1,000 रुपये उन बालू रेत के ट्रक वालों से विधायक जी लेते थे। इसके बाद आपने देखा कि जो भी आरएसएस के अनुसूचित संगठन है, चाहे बजरंग दल है, विशुद्ध, उन लोगों को रात को 3-3 बजे तक खाने में बिठा रखा और वो लोग परेशान होते रहे, कायमी नहीं हुई और ये विधायक जी का संरक्षण उन अपराधियों के साथ था। इसके बाद आपने देखा कि जो आपकी गौशाला एक ट्रस्ट के रूप में थी जो व्यक्तिगत कर ली। आपने देखा कि स्वास्थ्य केंद्र में कितना पैसा भ्रष्टाचार हुआ। रोगी कल्याण समिति का उन 5 साल पहले जब कोई विधायक जी थे उस टाइम कितना पैसा रोगी कल्याण समिति में था और उसके बाद इन्होंने रोगी कल्याण समिति का पैसा कहाँ रखा। तो ये सब आपने देखा विधायक जी का भ्रष्टाचार है। विधायक जी थानों से लेते हैं, तहसील से लेते हैं, पटवारियों से लेते हैं, पंचायत से लेते हैं। इससे कार्यकर्ता बहुत बड़ा रोष है और हम कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कार्यकर्ता जो कहेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। जहां
उनका पसीना रहेगा, वहाँ हमारा खून रहेगा, ये मैं आपको विश्वास। इतना कुछ हो गया, अभी तक इतना कुछ हो गया, टिकट भी फाइनल कर दी, उसके बाद भी आप लोगों ने इससे पहले कुछ नहीं किया? हमने क्या नहीं किया, हमने जहां था हमने आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को बता दिया, हमने अजय जामवाल जी को बता दिया, हमने आरएसएस के जो प्रमुख लोग हैं बलीराम जी को बता दिया, हमने मुख्यमंत्री जी को बता दिया, हमने वीडी शर्मा जी को बता दिया, हमने संगठन महामंत्री जी को बता दिया, हमने भूपेन्द्र यादव जी का बता दिया। उसके बाद भी कोई पार्टी पर प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भ्रष्टाचारी को वापस टिकट दे दिया। अब भ्रष्टाचारी को जनता निपटाएगी, मतदाता निपटाएंगे, और उन्होंने तय कर लिया है कि भ्रष्टाचारी को हरा के वापस घर भेजा जाएगा। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है मनासा से श्री नरेंद्र जी नाटा, उन्होंने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार सिर्फ यही नहीं है, पूरी शिवराज सरकार में फैला हुआ है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, कभी आपने पहले 5 साल पहले क्षेत्र के विधायक आदरणीय चावला साहब रहे या कोई भी रहे, कभी आपने सुना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो खाली व्यक्तिगत इन्होंने भ्रष्टाचार किया है मनासा तहसील में। और आपको मालूम है, आम मतदाता को मालूम है कि कंबल केंद्र, हारा केंद्र की जमीन किसके हाथ में, खादी ग्राम उद्योग की जमीन किसके हाथ में, क्या नहीं किया। तहसील में पटवारियों से पैसे लिए जाते हैं, मंत्रियों से पैसे लिए जाते हैं, हर कर्मचारी को दबाव में है, शिक्षकों से पैसे लिए जाते हैं। आज कर्मचारी इतना परेशान है, उनकी अंतरात्मा में देखना, वो इनको वोट अंदरूनी नहीं देंगे। और इस बार ये विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ेगा कि हमने गलत फैसला लिया और हमने इनको टिकट दिया। धन्यवाद सर। भाजपा नेता राजेश लड्डा ने कहा कि पिछले 5 साल में जिस प्रकार से संगठन और कार्यकर्ता का शोषण हुआ है, जिस प्रकार से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको टारगेट बनाकर उनको प्रताड़ित किया गया है, उनके यहाँ छापे डलाए गए हैं, उनके यहाँ रात के 2 बजे 12 बजे पुलिस भेजकर कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से अन्याय किया गया है, वो सारी बातें हमने नेतृत्व को अवगत भी कराई थी। लेकिन उसके बावजूद पार्टी का यह निर्णय कहीं भी पूरे क्षेत्र में किसी के गले नहीं उतर रहा है, किसी तरह का कोई उत्साह कार्यकर्ता में नजर नहीं आ रहा है। और जो ज़बरदस्त रोष है, जब से टिकट डिक्लेयर हुई है तब से हम खुद सो नहीं पा रहे हैं, फ़ोन की घंटी लगातार बज रही है, कार्यकर्ता कह रहा है कि आप निर्णय कीजिए। तो हम सब वरिष्ठ लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और 26 तारीख को एक कार्यकर्ता सम्मेलन कोपड़ेश्वर में रखा गया है। सबकी राय से जो भी निर्णय आगे हमको करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, हम कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे, पार्टी को अवगत कराएंगे। पार्टी मानती है तो ठीक, और नहीं मानती है तो जैसा भी कार्यकर्ता निर्देशित करेंगे उस पर हम आगे बढ़ेंगे। वो कारण तो पार्टी ही जाने, लेकिन जिस प्रकार से सर्वे हुए हैं, जिस प्रकार से सारी जानकारी संगठन को होने के बावजूद इस प्रकार का निर्णय होना बहुत ही अचंभित करने वाला है, बहुत ही पीड़ा देने वाला निर्णय पार्टी ने किया है। और कहीं न कहीं पार्टी से बड़ी चूक हुई है। हम चाहते हैं कि पार्टी अपनी इस चूक को सुधारे और जनता और कार्यकर्ता के हित में, मनासा तहसील के हित में उचित निर्णय लें, नहीं तो जनता और कार्यकर्ता निर्णय लेंगे।